प्रश्नमाला 1D का सवाल नंबर 1, निम्नलिखित के गुणनफलों का आकलन कीजिए। मतलब ये जो संख्या आपको दिया हुआ है इसको आकलन करके और इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्नमाला 1D का सवाल नंबर 1 का पहला, ठीक है, इसमें आपको दो संख्या दिया हुआ है, एक 23 है और दूसरा 529 है, और इनका गुणनफल ज्ञात करना है आकलन करके। तो देखिए 23 है तो इसको मोटा मोटी हम कितना मान ले, यानी कि 23 को हम 20 लिखे कि 30 लिखे। तो देख रहे हैं कि 23 जो है 20 के ज़्यादा करीब है, तो 23 को हम 20 मान सकते हैं। ठीक है, तो 23 के जगह पर हमने 20 लिख दिया, गुना 529 है तो इसको हम सैकड़ा तक आकलन करते हैं कि 529 500 के ज़्यादा निकट है कि 600 के ज़्यादा निकट है। तो देखिए 529 जो है 500 के ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको हम 500 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 500 को 20 से गुना करना है तो कितना होगा, 500 को जब आप 20 से गुना करिएगा तो 10,000 होगा। आप इसको गुना करके देख लीजिए, गुणनफल इतना आएगा। तो आकलन करके जब इसका हम गुणनफल ज्ञात किए तो उत्तर आया 10,000। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, 63 है, इसको हम 10 तक आकलन करते हैं, दहाई तक। तो 63 को हम 60 लिखे कि 70 लिखे। देखिए 63 60 के ज़्यादा निकट है कि 70 के ज़्यादा निकट है, तो 63 60 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसको हम 60 लिखेंगे। ठीक है, 274, अब इसको सैकड़ा तक है तो सैकड़ा तक हम इसको आकलन करेंगे। 200 और 300 के ये बीच में है। अब देखिए कि 200 के ज़्यादा निकट है कि 300 के ज़्यादा ये निकट है, तो ये संख्या 300 के ज़्यादा निकट है, इसलिए इसको हम 300 लिखेंगे। अब देखिए 3 है और यहाँ 3 है और यहाँ पे 6 है, तो 3 और 6 को गुना कर दीजिए, 18 हो जाएगा। और 1 2 3 शून्य है तो 3 शून्य यहाँ पे आप बैठा दीजिए। ऐसे भी 300 को 60 से जब आप गुना करेंगे तो 18,000 होगा। ठीक है, तो इसको हम आकलन किए, आकलन करके जब इसका गुना किए तो गुणनफल आया 18,000। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 4 है, ठीक है, तो 4 है तो इसको हम 4 ही लिखेंगे। और यहाँ पे 627 है, ये सैकड़ा तक है। तो जब ये सैकड़ा तक है तो इसको आप देखिए कि ये 600 के ज़्यादा निकट है कि 700 के ज़्यादा निकट है, किसके ज़्यादा करीब है, तो ये अभी 600 के ही ज़्यादा निकट है। तो 627 को जगह पे हम 600 लिखेंगे। फिर 600 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 2400। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, 17 है, तो 17 इसको दहाई तक आकलन करिए कि 17 को हम 10 लिखे कि 20 लिखे, ये किसके ज़्यादा निकट है, तो 17 20 के ज़्यादा निकट है, तो 17 के स्थान पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये 1000 में है, 2498, तो इसको हम 1000 तक आकलन करेंगे कि 2498 जो है ये 2000 के ज़्यादा निकट है कि 3000 के ज़्यादा निकट है। तो देखिए 2000 और 3000 इसके बीच में होता है 2500, तो 2500 से भी ये कम है, यानी कि ये 2000 के ही ज़्यादा निकट है। तो 2498 के जगह पे हम 2000 ही लिखेंगे। ठीक है, अब 2000 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, 2000 को 20 से गुना करेंगे तो गुणनफल 40,000 होगा। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब अंतिम सवाल है, यहाँ पे देखिए ये सैकड़ा तक है, तो सैकड़ा तक अनुमान हम लगाएंगे। 329 है, तो ये संख्या किसके ज़्यादा निकट है, 300 के ज़्यादा निकट है कि 400 के ज़्यादा निकट है। तो 300 और 400 इसके बीच में होता है 350, तो ये संख्या 350 से भी कम है, इसका मतलब ये 300 के ज़्यादा निकट है। तो इसको हम लिखेंगे 300 गुना। अब यहाँ पे देखिए ये 1000 में है
तो हज़ार में तुलना करेंगे तो यहाँ पे है 4178। तो ये संख्या 4000 के ज़्यादा निकट है कि 5000 के ज़्यादा निकट है से देखिए। तो हम देख रहे हैं कि ये संख्या 4000 के ही ज़्यादा निकट है, क्योंकि 4000 और 5000 के बीच में 4500 होता है, यानी कि 4500 होता है, और ये 4500 से भी कम है। तो ये मोटा मोटी 4000 ही इसको हम मानेंगे। ठीक है, तो 4000 को 300 से गुना करना है। तो देखिए 4 को 3 से गुना कर दीजिए तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और जितना शून्य है वो बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 शून्य है, तो यहाँ पे 5 शून्य लिख दीजिए। तो जब इसका हम गुना किए आकलन करके तो गुणनफल इतना आया। तो सवाल नंबर 1 में जितने भी सवाल दिए गए थे सभी सवाल को हम सॉल्व कर दिए।